हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय के 9वें और 10वें नंबर के श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पूर्व हम लोग 8 श्लोकों तक पढ़ लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब स्मरण इतना सूक्ष्म हो कि इष्ट के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का स्मरण भी ना हो, और मन में यदि कोई विचार भी आए तो स्मरण और युद्ध दोनों एक साथ कैसे होंगे। यानी जब आपका स्मरण एकदम सूक्ष्म होता है तभी जाकर के आपको परमात्मा की प्राप्ति हो पाती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग 9वें श्लोक को पढ़ने वाले हैं। चलिए उसका वाचन करते हैं। गीता के अष्टम अध्याय का 9वां श्लोक है। कविं पुराणमनुशासितारं मनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। मित्रों, इसके शब्दार्थ को देखते हैं, फिर इसके अनुवाद को देखेंगे। कविं पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयान् मनुस्मरेद्यः। इस शब्द का अर्थ हुआ कि युद्ध के साथ साथ वह पुरुष कविं पुराणम अनुशासितार, यानी कविम का अर्थ हुआ कवि होते हैं जो सब कुछ जानते हैं, वे हमेशा चिंतन करते रहते हैं। तो एक अर्थ हुआ इसका सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला। पुराणम यानी पुराना या फिर प्राचीन, अनादि कह सकते हैं उसको, कि परमात्मा का तो ना आदि है ना अंत है। वे सर्वज्ञ हैं, अनादि हैं। और क्या है? अनुशासितारम यानी अनुशासित। अनुशासित एक शब्द है, इसका अर्थ हुआ कि जो सभी को अनुशासित रखते हैं। तो उसका अर्थ हुआ सबके नियंता, सभी को नियंत्रण में रखने वाले। सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम। सर्वस्य यानी सभी के, धातारम यानी सभी को धारण करने वाले और उनका पालन पोषण करने वाले। अचिंत्य रूपम, अचिंत्य रूप। जब तक चित्त और चित्त की लहर होती है, जब तक मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं, तब तक वह परमात्मा दिखाई नहीं देता है। अचिंत्य का अर्थ हुआ कि वह परमात्मा जो है अचिंत्य रूप है। उनका स्वरूप कैसा है? अचिंत्य रूप है। तो चित्त के निरोध और विलय काल में ही जो विदित होता है, यानी मन की जो तरंगें उठती हैं, मन में जो कई तरह के विचार आते हैं, जब उनका निरोध हो जाता है तभी जाकर के परमात्मा का स्मरण हो पाता है। तो वो परमात्मा कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, अनादि हैं, सबके नियंता हैं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, और सभी को धारण किए हुए हैं, सभी का पालन पोषण करने वाले हैं, किंतु अचिंत्य हैं। और जब चित्त में वृत्तियों का निरोध होता है तभी जाकर के परमात्मा का स्मरण हो पाता है। और नित्य प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे उस परमात्मा का स्मरण करता है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, यानी आदित्य वर्णम, आदित्य का अर्थ हुआ सूर्य। आदित्य वर्णम यानी सूर्य के प्रकाश की भांति ही तमसः परस्तात्, वह अंधेरे का निस्तारण करते हैं। यानी जैसे सूर्य अपनी रोशनी से अंधेरे का शमन कर देता है, वैसे ही परमात्मा की जो रोशनी है, उनकी जो ज्योति है, उनका जो प्रकाश पुंज है, उससे मन के अंधेरे को मिटाया जाता है। तो इसका अनुवाद यह हुआ कि जो पुरुष, अभी पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि अब चिंतन किसका करें, तो इसी का उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं कि उस युद्ध के साथ वह पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, ये सब जो हैं भगवान के ही विशेषण हैं। तो ये परमात्मा के विशेषण है। सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, किंतु अचिंत्य, और चित्त के निरोध से ही जो विदित होता है, ऐसे परमात्मा का स्वरूप नित्य प्रकाश स्वरूप और अविद्या से परे उस परमात्मा का स्मरण करता है।
अब पीछे बताए थे भगवान कि मेरा चिंतन करता है, जैसे उन्होंने कहा था कि मेरा स्मरण करो और मुझे ही ध्यान में रख करके अपना युद्ध करो। तो यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा का स्मरण करता है। तो अब उस परमात्मा के चिंतन का माध्यम तत्व स्थित महापुरुष है। अब इसी क्रम में अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है गीता के 8वें अध्याय का 10वां श्लोक। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसका शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसके अनुवाद को देखेंगे। प्रयाण काले, इसका अर्थ हुआ कि प्रयाण काले यानी मोक्ष की स्थिति में जब वह पुरुष मनसा चलेन, निश्चल मन से स्मरण करता हुआ, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्त्या यानी भक्ति युक्त, युक्तो भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति युक्त पुरुष योग बलेन च इव, योग के बल से एव माने ही, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक, भ्रुवोर मध्य यानी भौहें जो होती हैं भ्रिकुटी, इसके मध्य में प्राणम आवेश्य यानी प्राण को अच्छी प्रकार से, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, आवेश्य माने स्थापित करके, स माने वह पुरुष, तम माने उसको यानी उस पर ब्रह्म परमात्मा को, परम उस परम पुरुषम यानी उस परम पुरुष को, पर ब्रह्म परमात्मा को, उपैति माने प्राप्त हो जाता है, दिव्य माने दिव्य रूप। तो ये रहा शब्दार्थ। इसका अनुवाद देखते हैं। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि किसका अब चिंतन करें। तो कहते हैं कि प्रयाण काले मनसा चलेन, यानी वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब इसका एक बार फिर से व्याख्यायित करने का प्रयत्न करते हैं इसको। जो निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष प्रयाण काले यानी मन के विलीन अवस्था में योग बल से अर्थात उसी नियत कर्म के आचरण द्वारा भ्रिकुटी के मध्य में प्राणों को भली प्रकार स्थापित करके, प्राण अपान को भली प्रकार सम करके, न अंदर से उद्वेग पैदा हो और न ही बाह्य संकल्प कोई लेने वाला हो। सत, रज और तम, ये जो 3 प्रकृति के गुण होते हैं, ये भली प्रकार से शांत हों और सुरत इष्ट में ही स्थित हो, यानी जो हमारा मन है वह परमात्मा में ही स्थित हो उस काल में, यानी अंतिम क्षण में, प्रयाण काल में। और वह अचल मन अर्थात स्थिर बुद्धि वाला पुरुष उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। अब सतत स्मरणीय है कि उसी एक परमात्मा की प्राप्ति का विधान योग है। उसके लिए नियत क्रिया का आचरण ही योग क्रिया है, जिसका सविस्तार वर्णन योगेश्वर ने चौथे अध्याय में, चौथे से लेकर के 6ठे अध्याय तक किया है। अभी उन्होंने कहा निरंतर मेरा ही स्मरण करो। तो कैसे करें? तो इसी योग धारणा में स्थिर रहते हुए करना है। ऐसा करने वाला दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है, यानी परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होता है, जो कभी विस्मृत नहीं होता। यहाँ इस प्रश्न का समाधान हुआ कि आप प्रयाण काल में किस प्रकार जानने में आते हैं। जैसा कि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे केशव, आप मुझे बताइए कि प्रयाण काल में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं। तो इसका भगवान ने उत्तर बताया इस श्लोक में। अब पाने योग्य पद का चित्रण देखें, जो गीता में स्थान स्थान पर आया है। इसको अब हम लोग कल जानेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे अपने मित्रों तक भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। एक बार पुनः आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, नमः संस्कृताय।